Assalamu alaikum. This is Dr. Anam Fayaz, and today's video is about guiding you guys on how to prepare well and how to perform well in your clinicals and talks examination. अच्छा, written बहुत अच्छे नंबर से सारे अगर आप लोग पास कर लेते हैं तो उसके बाद what happens is you guys get stuck sometimes in your clinicals and the talks examination, और वो इस वजह से है क्योंकि ये interactive exam है. अब examiner आपको तब से assess कर रहा है the moment you enter the hall or when you appear in front of them. So I always say that you have to look like a doctor, you have to talk like a doctor, and you have to walk like a doctor. तो ड्रेसिंग अच्छी रखें अपनी, आप वैसे ड्रेसअप करें जैसे आप उसमें डिसेंटली आप तैयार हुए हुए हों और आपको पेशेंट देखने में उसमें कोई दिक्कत ना हो. नंबर 2, आप जब गुफ्तगू करें तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लगना. ठीक है, आपको ऐसा लगना चाहिए कि दिस पर्सन is full of knowledge, looks competent, talks nicely, will have a very good relationship with the patients and the rest of the department. Panic attacks में आके, confusion में आके, anxiety में बहुत सारे ifs and buts जो हम कर रहे होते हैं, ये अच्छा impression नहीं देते. ठीक है ना? तो एक तो ये चीज़ को follow करें. दूसरी चीज़, you should know कि when you perform, how you look like. होता क्या है, आप देख रहे हैं one sided. मैंने ये बोला, मैंने ये आंसर किया, एग्जामिनर ने नहीं सुना, एग्जामिनर कन्विंस नहीं हुआ, एग्जामिनर ऐसा था, एग्जामिनर वैसा था. यू हैव टू असेस योरसेल्फ फ्रॉम द आइज ऑफ द अदर पीपल. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने जब भी कोई केस डिस्क्राइब करना है, लॉन्ग केस या शॉर्ट केस, यू हैव टू रिकॉर्ड योरसेल्फ. मेक गुड यूज़ ऑफ द फ़ोन यू हैव, उसमें अपने आप को रिकॉर्ड करें और उस वीडियो को सेव करके साइड पर रखें. ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक आध दिन के बाद आपने ऑडियो को सुनना है, वीडियो को नहीं देख. तो सुने अपने आप को और देखें, असेस करें कि क्या मैं जब बोलता हूँ या बोलती हूँ तो मैं कॉन्फिडेंट साउंड करता हूँ या करती हूँ. क्या मैं एक डॉक्टर की तरह, एक टू बी ऑलमोस्ट कंसल्टेंट की तरह साउंड कर रहा हूँ कि नहीं. क्या मेरा लहजा, मेरी टोन कन्विंसिंग है. क्या मेरे अल्फाज का जो चुनाव था वो आइडियल था, या मैं इसकी जगह अगर ये अल्फाज यूज़ करता या करती तो बेहतर होता. तो एक तो अपने आप को सुने. दूसरी चीज़, म्यूट कर दें और अपने आप को नेक्स्ट टाइम देखें. ठीक है ना? आपने देखना है कि क्या मेरी बॉडी लैंग्वेज कंपोज थी, कॉन्फिडेंट थी, काम थी, या मैं पैनिक लग रहा था, या मैं एंग्शियस लग रहा था, या मैं बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव टोन में था. समटाइम्स व्हाट कैंडिडेट्स डू इज़ कि वो एग्जामिनर से बहस के मोड में आ जाते हैं. तो बहस नहीं करनी. ठीक है ना? बहस किसी से भी नहीं करनी होती, ना जूनियर्स के साथ ना सीनियर्स के साथ. इट्स ऑलवेज अ डिस्कशन, वो भी रिस्पेक्टफुल वे में. तो आपने ये चीज़ें करनी है. तीसरी चीज़, आपने ये नोट करना है कि आप उस डिस्क्रिप्शन के दौरान बीच में कितने पॉजेस ले रहे हैं. आपकी गुफ्तगू के दौरान इस तरह के अल्फाज कितना फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं. क्या आप एक जुमला खूबसूरती के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, तसल्ली के साथ एक फ्लो में बोल पा रहे हैं कि नहीं, या आपकी एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारे मल्टीपल पॉजेस हैं जिसमें आपसे अल्फाज का चुनाव नहीं हो पाया, जिसमें आप कंफ्यूज हो गए, जिसमें आप एक डिस्क्राइब करते करते चीज़ को डी ट्रैक हो गए. तो ये चीज़ें आपने असेस करनी है कि जब आप केस डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप बोलते वक्त कैसा लग रहे हैं, आपका लहजा कैसा है, और आपके अल्फाज का चुनाव कैसा है. देन लिसन टू इट एज अ होल. तीनों चीज़ों को असेस करें और अपनी डेफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करें. आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पॉजेस लेता हूँ, तो अपने पॉजेस के ऊपर मेहनत करें. You should not be doing these ahs and oohs in the between of description. So I hope this will help you guys, and you will perform better when you have this thing in mind.